किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको इसबगोल की फसल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस बात को आपको पता ही है कि मैं समय समय पर किसानों के लिए जो भी जानकारी हमारे पास हमारे किसान हितैषी मित्र भेज रहे हैं, वो लगातार वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। यदि ये जानकारी आपको ठीक लग रही है, आप इन्हें पाने के इच्छुक हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करके किसानों को इस बात का ब्यौरा देने का काम करें कि बाजार में क्या हलचल चल रही है। कृपया करके इसबगोल के बारे में संपूर्ण जानकारी सुनने का काम करिए। न्यू क्रॉप 2026 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र और बुआई की स्थिति। गुजरात मुख्य क्षेत्र सौराष्ट्र, बनासकांठा, कच्छ। पिछले वर्ष की तुलना में गुजरात में बुआई लगभग 50% कम हुई है। अनुमान 100 लाख लगभग 50 लाख। राजस्थान मुख्य क्षेत्र सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, नागौर, जालोर, जोधपुर, मेड़ता, नोखा, सरदार शहर, बीकानेर। कुल मिलाकर बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 40 और 45% कम आंकी जा रही है। अनुमानित उत्पादन लगभग 1800 लाख। मध्य प्रदेश पिछले वर्ष की तुलना में बुआई लगभग 50% कम है। अनुमानित 70 लाख लगभग 35 लाख। मौसम की स्थिति। अभी तक फसल के दौरान मौसम अनुकूल और सामान्य बना रहा है, लेकिन कटाई के समय मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिस पर नज़र रखना जरूरी है। अगर मार्च में अनियमित बारिश होती है तो इससे फसल की क्वालिटी और पैदावार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तेजी के कारण पिछले साल किसानों को कम दाम मिलने से इस साल बुआई कम हुई है। अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। अगर इस दौरान बारिश हुई तो खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। अमेरिका से मांग बढ़ने की संभावना, क्योंकि पिछले साल टैरिफ के कारण मांग कम थी और खरीदारों ने स्टॉक से भी काम चलाया। स्थानीय स्टॉकिस्ट पुराना स्टॉक होल्ड करने के मूड में हैं। मंदी के कारण अगर मौसम पूरी तरह अनुकूल रहा तो उम्मीद से बेहतर पैदावार आ सकती है। लगभग 600 से 800 लाख का कैरी स्टॉक अभी उपलब्ध है। अगर दाम बहुत तेज़ी से बढ़े तो मांग कमज़ोर पड़ सकती है। यूरोप की मांग थोड़ी कम रह सकती है, क्योंकि वहाँ पहले ही खरीद हो चुकी है। मांग का परिदृश्य। सामान्य सालाना मांग लगभग 2900 लाख 2024 और 25। कम कीमतों के कारण मांग लगभग 20% बढ़ करके 3675 लाख हो गई। 2025 और 26 मांग फिर से लगभग 2900 लाख का रहने का अनुमान है। 2026-23 कीमतें बढ़ने के कारण मांग 10 और 15% कम रह सकती है। मार्केट आउटलुक। 2026 और 27 सीजन में इसबगोल की कीमतें मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेंगी। मौजूदा स्तर से 20 से 40% तक की तेज़ी की संभावना बन सकती है। अगर मौसम में कोई खराबी नहीं आती है, बारिश या गर्मी ज़्यादा आती है, तो तेज़ी और बढ़ सकती है। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट बुलिश दिखाई दे रहा है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों और महीनों में इसबगोल में खरीदारी करना उचित लग रहा है, क्योंकि वर्तमान स्तरों पर नीचे की संभावना सीमित दिखाई देती है। 125 का लेवल आने वाले महीनों में 150 और 155 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, ये स्टेटमेंट हमारे प्रिय मित्र जो बाजार के जानकार हैं, उन्होंने किसानों को समझाने और किसानों तक एक एक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास भेजा है। हमने आपको पढ़ के सुनाया है। इसके साथ साथ एक जानकारी मैं और साझा कर देता हूँ कि 20 मार्च के बाद संपूर्ण रूप से मौसम खराब होने जा रहा है। ये एक सच्चाई है और स्थिरता भी है। 100% तो नहीं कहा जा सकता, परंतु 90 और 95% तक मौसम खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। इसबगोल की फसल संपूर्ण रूप से प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। और जो हमारा आकलन हमारे बाजार के मित्रों ने जो भेजा है कि इसबगोल के अंदर नुकसान की कतई कोई संभावना नज़र नहीं आएगी, वो सत्य सिद्ध होगी। और 2026 के अंदर हमें लगता है कि 2026 में इसबगोल मजबूती के साथ बाजार में ट्रेंड करेगा। आगे आपकी मर्जी, रखना बेचना वो आपका फैसला है। बाजार की जानकारी देना, एक एक बात आपको समझाना और प्रूफ के तौर पर आप तक वो वीडियो के माध्यम से भेजना, ये हमारा काम है। साथियों, हमारी ये किसान जागरूकता रूप मिशन के तौर पर जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो चैनल चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य किसानों तक जगाने का काम करें। और आप भी इसी तरह की जानकारी पा करके आगे के स्टेटमेंट और आगे की जानकारियाँ जो बाजार से निकल के लगातार आप तक पहुँचाई जा रही हैं, उनको सुन करके उन पर विचार करने का काम करें। आगे भी इसबगोल के बारे में लहसुन, प्याज,
अनेक फसलों के बारे में, जो गर्मी की हो चाहे सर्दी की हो, चाहे सरसों हो चाहे चना हो चाहे कपास हो, अनेक तरह की जानकारियाँ जो हमारे पास बाजार के जानकार लगातार भेज रहे हैं, हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करके हमारे इस जागरूकता रूपी मिशन चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।